जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में रात के समय दोहरा धमाका, 2 आईडी ब्लास्ट से पूरे इलाके में अलर्ट। ड्रोन से गिराए गए आईडी, शुरुआती जानकारी के अनुसार विस्फोटक गिराकर वापस चला गया ड्रोन। ब्लास्ट के बाद पठानकोट में हाई अलर्ट, सेना ने संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गश्त। श्रीनगर और श्रीनगर टेक्निकल एयरपोर्ट पर बढ़ गई चौकसी। जम्मू एयरबेस में मुआयने के लिए पहुंचे एयर मार्शल विक्रम सिंह, अधिकारियों से धमाके के लिए जानकारी। धमाके में घायल वायुसेना के 2 कर्मचारियों से एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया ने बात की। बांग्लादेश के दौरे पर हैं वायुसेना प्रमुख। जम्मू के एयरबेस स्टेशन पर पहुंची एनएसजी और एनआईए की टीम। कश्मीर के आईजी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। पाक आतंकी संगठनों का चीन से ड्रोन खरीदने का शक, सूत्रों के अनुसार पाक सेना ने आईईडी के इस्तेमाल की भी दी ट्रेनिंग। एयरबेस में धमाके के बाद एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, आतंकवादी प्रक्रिया के तहत होगी जांच। 24 जून को खुफिया विभाग ने जारी किया था अलर्ट, ड्रोन से आतंकवादी हमले की जताई गई थी आशंका। जम्मू के सतवारी इलाके से पकड़े गए 2 संदिग्ध, पूछताछ से हासिल की जा रही है जानकारी। जम्मू के नरवाल से 2 आतंकवादी गिरफ्तार, 5 किलो आईडी भी जब्त। आईडी केस में जम्मू पुलिस ने एक शख्स नदीम को पकड़ा। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके की रच रहा था साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ अरोड़ा से बात की, स्थिति की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, धमाके में ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक का इस्तेमाल। राजस्थान में बीजेपी में कलह, वसुंधरा समर्थक रोहिताश्वर शर्मा ने सतीश पुनिया पर बोला हमला, कहा सर्वे कराए जाएं तो वसुंधरा राजे प्रदेश में 10 में से 9 लोगों की हैं पसंद। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट के समर्थन में लगाए गए नए पोस्टर, पायलट को हर समाज का नेता बताया गया। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी कैंपेन, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। यूपी में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ओवैसी की पार्टी, कहा हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ। सूरत में कार्यकर्ताओं से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। कानपुर में अपने पैतृक गांव परोख पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पथरी देवी के मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजुएन एकेडमी का किया उद्घाटन। 3 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह, लेह में आर्मी के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी, बीआरओ और आईएएफ के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। वैक्सीन पर अफवाह को पीएम मोदी ने किया खारिज, कहा मेरी 100 साल की मां ने भी लगवाई है वैक्सीन। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के लोगों से पीएम मोदी ने की मन की बात, वैक्सीन से डरने की नहीं की अपील। आज तक में इसी गांव की दिखाई थी खबर। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, लिखा काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी करो खत्म, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल पर पलटवार, बोले भटकाना भरमाना भ्रम का भौकाल है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 9,974 लोग संक्रमित, 143 की मौत। जुलाई के अंत तक 12 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन संभव, ज़ाइडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा। देर से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की।
राजस्थान में कल से कोरोना की नई गाइडलाइंस, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ज्यादा राहत। दिल्ली में अनलॉक का 5वां चरण कल से शुरू, शादी में अब 50 लोगों को मिली इजाजत। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 89 मामले, 4 की मौत। ऑक्सीजन विवाद मामले में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर किया प्रहार, बताया भारतीय झगड़ालू पार्टी। हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया लॉकडाउन, अब 5 जुलाई तक रहेंगे प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट, तीसरी लहर तब आएगी जब आएगी, जो लापरवाही करेगा वही इसकी चपेट में आएगा। उत्तराखंड में कोरोना से 24 घंटों में 82 संक्रमित, 2 की मौत। हरदोई में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, पुलिस पर घर में घुसकर पीटने का आरोप। दिल्ली पुलिस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरकेपुरम थाने में तैनात 4 पुलिस वालों के विरुद्ध शिकायत। हजारीबाग के वरीय विधायक उमाशंकर के घर का घेराव, अधिकारियों के समझाने के बाद माने प्रदर्शनकारी। उत्तराखंड एसटीएफ ने 4था साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, डीजीपी की फर्जी आईडी बना ली थी इनमें से एक ने। पौड़ी गढ़वाल के शहीद मनदीप सिंह नेगी की अंतिम विदाई, गुलबर्ग में मातृभूमि की सेवा में हुए शहीद। यूपी के हापुड़ में कोरोना के कारण स्कूल संचालक को बनाया सब्जी विक्रेता, स्कूल बंद होने से खाने के पड़े लाले। देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान हंगामा, समाजवादी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। आगरा के पारस अस्पताल मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब्त की अस्पताल की सीसीटीवी कैमरेज की डीवीआर, 26-27 अप्रैल को डेटा होगा रिकवर। उन्नाव में गंगा का जलस्तर कम होने पर फिर से दिखने लगे शव, गंगा किनारे बनी कब्रों से बालू हटने के बाद मचा हड़कंप। जूनागढ़ में 2 खूंखार शेरों का लड़ते हुए वीडियो सामने आया, फॉरेस्ट गाइड ने कैमरे में कैद किया। प्रयागराज में बाढ़ के पानी में ढक गई रेत में दफन लाशें, रोकना पड़ा अंतिम संस्कार। पटना में बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन का ट्रेनिंग सेंटर डूबा, टेनिस कोर्ट पर 2 फीट तक पानी जमा। पटना के कई गांवों में बाढ़ का पानी, घोसवारी पंडारक में आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के करीब, बांध पर शरण लेने को मजबूर लोग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भारी बारिश, 3 किसानों का किया गया रेस्क्यू। सुशील कुमार केस में गौरव लोरा को रिमांड, 2 दिन की पुलिस कस्टडी। नोएडा में लोगों को चूना लगाने के आरोप में 2 गिरफ्तार, एटीएम कार्ड की क्लोनिंग किया करते थे। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, लेकिन भाग निकले नक्सली। नासिक में पुलिस ने रिसोर्ट में मारा छापा, फिल्म सेलिब्रिटी समेत 22 ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार। देवघर के गांव में मां की मौत के बाद बेटे ने की आत्महत्या, आर्थिक तंगी से थे दोनों परेशान। दिल्ली के नजफगढ़ में हादसा, जमीन में धंस गया ट्रक, बाल बाल बचे लोग। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला, 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में युवती का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 2 पर केस, फर्जी कागज बनवाकर कराया निकाह। हजारीबाग में 80 लाख रुपए का फ्रॉड, एसबीआई के स्टाफ ने किया हवन। आगरा में नकली तेल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार। जोधपुर में शराबी पिता की करतूत, नाबालिग बेटी को पैसे के लिए डांस के लिए भेजा करता था होटल। भरतपुर में 2 चोरों की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 15 गांव वालों के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ के पिलखुआ में किसान के दिन दहाड़े हत्या, बदमाशों ने गला काट दिया। दिल्ली के राज्य पार्क थाना क्षेत्र में हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, 3 गिरफ्तार। दरभंगा में हथियार के बल पर मोबाइल दुकान में लूट, सीसीटीवी में कैद वारदात। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर साइबर ठगी के हुए शिकार, 3 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्विफ्ट कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर मुश्किल से बचाई अपनी जान।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में इनामी बदमाश को पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरतपुर में पैसों के लेन देन में भिड़ गए दो पक्ष, फायरिंग और मारपीट के दौरान कई घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, मुश्किल से पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ा गया। इंग्लैंड को पहले वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दिया 202 रनों का लक्ष्य, कप्तान मिताली राज ने सर्वाधिक 72 रन बनाए। स्मृति मंधाना का नहीं चला बल्ला, 10 रन बनाकर आउट हो गई। यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम 8 में पहुंचा इटली, ऑस्ट्रिया को 2-1 से हराया। यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा डेनमार्क, अंतिम 16 के मुकाबले में वेल्स को 4-0 से रौंद दिया। आज रात अंतिम 16 में हाई प्रोफाइल मुकाबला, वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम और यूरोपीय चैंपियन पुर्तगाल होंगे आमने सामने। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो बाइडेन पर साधा निशाना। फ्रांस में रीजनल इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने डाला वोट। चीन ने अंतरिक्ष में दिखाई अपनी शक्ति, चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी की मंगल ग्रह पर लैंडिंग और रोविंग जांच के दौरान कैप्चर किए गए तस्वीरें और वीडियोज। मिस्र राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी पहुंचे बगदाद, इराकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बगदाद एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। ब्रिटेन के नए हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद का बयान, कहा कोरोना को खत्म करना प्राथमिकता। इजरायल में कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम नेफ्ताली बेनेट ने की कैबिनेट की बैठक। दुनिया में कोरोना के मामले 18 करोड़ 16 लाख के पार, अब तक 39,34,000 से ज्यादा की मौत। थाईलैंड में बढ़ते कोरोना के कारण 1 महीने के लिए कड़े प्रतिबंध का ऐलान। अटलांटिक महासागर के पास कैनरी द्वीप में फंसे 298 प्रवासियों का रेस्क्यू किया गया। सभी प्रवासी अलग अलग नावों में सवार थे, सभी को राहत शिविरों में रखा गया।